इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत का 19वां राज्य मणिपुर बना और 20वां राज्य त्रिपुरा बना। मणिपुर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा, जो कि 21 जनवरी 1972 को लागू होता है, 19वां राज्य मणिपुर और 20वां राज्य त्रिपुरा बना दिया जाता है। इसीलिए यहाँ से हमने ये देखिए कट का निशान यहाँ पे लगा दिया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में, वो 72 में मणिपुर और त्रिपुरा अब देश के 19वें और 20वें राज्य बन चुके हैं। आइए हम जानते हैं मेघालय के राज्य बनने के, भारत का 21वां राज्य बनने की कहानी। 1936 में एसपी चटर्जी एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जब मेघालय वाले क्षेत्र गारो खासी जयंतिया को देखा तो उस क्षेत्र का नाम मेघालय रख दिया सामूहिक रूप से, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसमें बादलों का घर है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बिल्कुल बादल उसके बीच में अपना घर बनाकर रह रहे हों। इसलिए एसपी चटर्जी ने गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? बादलों का घर, यानी मेघालय। और उस समय इसको पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी सुंदरता, इसकी प्राकृतिक छटा स्कॉटलैंड से मिलती जुलती थी। इसलिए जो है इसको स्कॉटलैंड भी, पूरब का स्कॉटलैंड भी ब्रिटिश काल में कहा जाता था। ठीक है, जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय यह क्षेत्र असम राज्य में ही था और 1960 में असमिया भाषा को राज्य का आधिकारिक भाषा बनाए जाने के बाद, जब असम राज्य ने, जो कि वहाँ असमिया बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो अपनी आधिकारिक राज्य की आधिकारिक भाषा को असमिया बना दिया। तो असमिया में ही वहाँ के सारे कामकाज होने लगे, जिससे गारो खासी जयंतिया के जो स्थानीय जनजाति थे उनको दिक्कत होने लगी अपनी बात को समझाने में। आपको पहले कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई काम कराना है, तो सब कुछ असमिया में। असमिया उनको अच्छे से आती नहीं थी समझ में। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दे दीजिए। हिल स्टेट आंदोलन हुआ और हिल स्टेट आंदोलन के द्वारा जो है गारो खासी जयंतिया, जो कि पहाड़ियाँ हैं वहाँ की, और वहाँ पर जो रहते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे वहाँ के जनजातियों को गारो, खासी और जयंतिया कहा जाता है। तो उन लोगों ने मांग की कि हमारे क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाए। तो केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल 1970 को असम के भीतर ही मेघालय वाले क्षेत्र को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया कि ठीक है, आप असम के अंदर रहिए, लेकिन बहुत सारी छूटें, बहुत सारे कामकाज अपनी भाषा में आप कर सकते थे, जिसमें से शिक्षा था, कृषि था, स्वास्थ्य था। लेकिन इससे भी जो है उनका काम बना नहीं और अलग राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग उठती रही। और जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र, चूंकि आप मेघालय देखिए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू हो रहा था तो उसमें उस अधिनियम के द्वारा मेघालय को भी एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि लागू होता है 21 जनवरी 1972 को। तो इस तरह 21 जनवरी 1972 को जो है हमारा मेघालय भारत का 21वां पूर्ण राज्य बन गया। तो आइए एक बार हम इसको बोर्ड पर देख लेते हैं, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको लिख देते हैं कि 21वां राज्य मेघालय, मेघधनालय, बादलों का घर। किसने कहा? भूगोलवेत्ता एसपी चटर्जी ने 1936 में कहा था। स्वतंत्रता के समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद ये असम राज्य का हिस्सा बना रहा और 1960 में असमिया भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के बाद स्थानीय जनजातियों ने विरोध शुरू कर दिया। हिल स्टेट आंदोलन के द्वारा गारो खासी जयंतिया जनजातियों ने अलग राज्य की मांग की। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय को असम के भीतर ही एक स्वायत्त राज्य बनाया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा जब ये लागू हुआ 21 जनवरी 1972 को, तो मेघालय को भारत का 21वां राज्य बना दिया गया। ब्रिटिश काल में इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता था। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत का 21वां राज्य मेघालय बन गया। आने वाले वीडियो में हम आपको बचे हुए और 7 राज्य कैसे बनते हैं, केंद्र शासित
प्रदेशों में क्या परिवर्तन कैसे कैसे बढ़ के 8 हो रहे हैं, तो ये सब सारी कहानी आपको बताएंगे। हमारी वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। हमारे लिए जो सुझाव है एक कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। बहुत जल्दी हम इस भाग 1 को ख़त्म करके भाग 2 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।